दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कार्यकर्ताओं ने 6 दिसंबर के महत्वपूर्ण दिन के मौके पर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी बरेली के माध्यम से भारत सरकार के प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसका नेतृत्व जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने किया। मौलाना ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में बाबरी मस्जिद घटनाक्रम के कारण सैकड़ों निर्दोष नागरिकों की हानि के साथ ही हजारों करोड़ की संपत्ति को नुकसान के साथ ही विश्व पटल पर भारत की सेकुलर संविधान की छवि को नुकसान हुआ था, जो एक भारत के इतिहास में काले अध्याय के रूप में देखा जाता रहा है। हिंदू और मुसलमानों की भावनाओं से जुड़े इस मसले पर भारत देश में दर्जनों सैकड़ों सांप्रदायिक दंगों के कारण भारत के विकास में भी रोड़ा बनता रहा है। बाबरी मस्जिद प्रकरण पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुद्दे पर फैसला आने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान मुसलमान समाज ने भारत के संविधान पर आस्था प्रकट करते हुए तहे दिल से स्वीकार कर लिया। भावना से जुड़े इस मुद्दे पर भारत विरोधी विदेशी शक्तियां भी इस पर अपना लाभ लेने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचती रही हैं। इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता और विकास के लिए और सेकुलर संविधान की रक्षा के लिए भविष्य में 6 दिसंबर 1992 जैसी घटना कभी ना घटे और कोई भी अनहोनी ना हो। देश की एकता और अखंडता के लिए, देश के नागरिकों के लिए, देश के विकास के लिए नुकसानदायक ना हो और देश की सांप्रदायिक शक्तियाँ और विश्व पटल पर भारत की छवि धूमिल करने का कोई प्रयास भविष्य में ना कर सके। मौलाना ने प्रधानमंत्री से मांग करते हुए आगे कहा कि लोकसभा में पारित 18 सितंबर 1991 के उपासना स्थल अधिनियम 1991 पूर्णतः लागू करें, जिससे लोकसभा का मान सम्मान और उसके द्वारा स्थापित पारित कानूनों का हजारों साल तक लोकतंत्र का सम्मान होता रहे। यदि इस लोकतंत्र में पारित लोकसभा द्वारा कानूनों का मखौल यानी मजाक उड़ाया जाता है, तब इस देश और संविधान की छवि धूमिल करने की परंपरा पड़ने का खतरा हो जाएगा, जो भारत के सर्वोच्च संविधान, लोकतंत्र, सर्वोच्च न्यायालय और स्वतंत्र एजेंसियों के लिए घातक साबित होने का खतरा बन सकता है। मौलाना ने कहा कि भारत सरकार से ये आशा करते हैं कि आप भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए लोकतंत्र में पारित लोकसभा के द्वारा उपासना स्थल अधिनियम 1991 पूर्णतः लागू कर देश हित में, देश के नागरिकों के लिए, देश के विकास, सबका साथ सबका विकास और भारत को विश्व पटल पर अपनी विचारधारा के अनुरूप भारत की सेकुलर छवि के लिए मजबूती से उपासना स्थल अधिनियम 1991 लागू कर लोकसभा में पारित कानून का सम्मान कराएंगे, ताकि देश में अमन, शांति और माहौल मजबूती के साथ कायम हो सके। बरेली दर्पण के लिए गुल्लेस खान के साथ सैयद अयान अली की रिपोर्ट। आज 6 दिसंबर का दिन है और 1992 में आज के ही दिन बाबरी मस्जिद जो तारीख़ी मस्जिद है उसको शरपसंद अनासिर ने शहीद कर दिया था और उसके बाद में सालों तक इसका मुकदमा चलता रहा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसका निस्तारण किया और फैसला दिया। उस फैसले को भारत के मुसलमानों ने तस्लीम किया और उसको माना भी, मगर उसी के साथ साथ में 1991 में 18 सितंबर को एक पार्लियामेंट में कानून पास किया और उस कानून में ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 में अगर कोई भी मजहबी मुक़द्दस मकाम कहीं बना है तो उसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और उसको किसी तरीके से डिमोलिशन नहीं किया जाएगा और कहीं भी उसके साथ में जो है वो कोई मुकदमेदारी नहीं होगी। 1991 के कानून में ये कहा गया है, मगर देखा ये जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में कि ज्ञानवापी मस्जिद है, ईदगाह मथुरा की है, जामा मस्जिद बदायूं, जामा मस्जिद शमसी है, कर्नाटक की ईदगाह है, इन तमाम मजहबी मुक़द्दस मकामात में 1991 के एक्ट को नज़रअंदाज कर दिया गया और उसकी बिल्कुल अवहेलना हो रही है, तौहीन हो रही है। तो आज हमने ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के तमाम रज़ाकारों ने ज़िलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे करके ये मुतालबा किया है कि वार्षिक एक्ट 1991 का पालन किया जाए और किसी तरीके से कोई भी हिंदू मुस्लिम नफ़रत का लोग जो है वो अगर बढ़ावा दे रहे हैं तो उसका ख़ात्मा होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो हिंदू और मुसलमानों के साथ में, इत्तेहाद के साथ में, यकता के साथ में कायम और दायम है। हिंदू मुसलमान जब यहाँ मिलकर रहेंगे तभी भारत की और देश की यकता और अखंडता बाकी रहेगी। तो इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी को मेमोरेंडम भेजा है कि वो इसका कड़ाई से पूरे भारत में पालन कराएं, ताकि हिंदू मुस्लिम जो नफ़रत है वो ख़त्म हो और मजहबी मुक़द्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़ 1947 के वक्त जैसा था वैसे ही